सावधान, प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तज्जयति परम ज्योति, समम समस्तेरिनंत पर्याय, दर्पण तल इव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, परमागमस्य जीवं निषेध्य जात्यन्त सिन्धुर्विधानम्, सकल नैबिलसितानां, विरोधिमथिनमिनमाम्यनेकान्तम्, विरोधिमथिनमिनमाम्यनेकान्तम्। नंदीसर के आकृति जिन मंदिर अरु जिन बिंब आहा, ज्ञान माहि स्थापन करके उछले ज्ञानानंद महा। ज्ञानमयी ही हो आराधन, सहज पने निष्काम प्रभो, तृप्त सदैव रहूं निज में ही, और चाहा नहीं शेष विभो, और चाहा नहीं शेष विभो। शाश्वत आराधना के पर्व अष्टानी का महापर्व चल रहे हैं। आराधना के पर्व अर्थात आनंद के पर्व, अर्थात अपने गायक को जानने का और गायक में रमने के पर्व हैं। ऐसे इन पर्व के दिनों में हमारी चर्चा चल रही है आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित अद्भुत व अनुपम अतुलनीय चरणान योग में सर्वश्रेष्ठ द्रव्यान योग और चरणान योग की संधि बताने वाला 226 श्लोकों में निबद्ध ऐसा यह अद्भुत पुरुषा सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। अरे उस ग्रंथ की तो क्या महिमा कहें, जिस ग्रंथ का प्रारंभ ही गायक को याद करके किया हो, जिसका प्रारंभ ही तज्जयति ज्ञान ज्योति कह के किया हो, और जिस ग्रंथ में एकमात्र उस अचल चैतन्य स्वभाव को प्राप्त करने की बात बताई हो, उसकी तो महिमा क्या कहें। ऐसा महिमावंत ये ग्रंथ है जिस पे हमारी चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन अधिकार, और सम्यक दर्शन अधिकार में 8 अंग, ये 8 अंग जो कि हमें ये बताते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, जो हमें ये बताते हैं कि मंजिल दूर है कि पास है, जो ये बताते हैं कि हम पात्र हैं कि नहीं है, हम सम्यक दर्शन की पात्रता हम में है कि नहीं, हम पात्र हैं कि नहीं सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के कितने निकट हैं हम, ये बताने वाले हैं ये 8 अंग। जीवन जीने की कला सिखाने वाले हैं ये 8 अंग। ऐसे अद्भुत 8 अंग हैं। वास्तव में तो सम्यक ये जो 8 अंग हैं, ये 8 अंग पूरी जिनवाणी का सार है। मीन्स यदि ये 8 अंग हमारी समझ में आ जाएं, और ये 8 अंग यदि धारण हो जाएं, तो फिर कहीं कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है।
ना कुछ पढ़ने की आवश्यकता है, ना कुछ करने की आवश्यकता, स्वयं ही सब हो जाएगा। ऐसे ही अद्भुत अद्भुत 8 अंग। बहुत शॉर्ट में चर्चा कर रहे हैं हम तो। विचार करके देखें तो एक एक अंग पे बहुत विचार करने वाली बात है, बहुत विचारणीय बात है। ऐसे ही अद्भुत व अनुपम 8 अंगों की चर्चा हमारी चल रही है, जिसमें हमारी चर्चा चल रही है छठे नंबर के अंग पे, स्थितिकरण अंग। उसके पहले 5 अंग हो चुके हैं, नाम तो डेली बोल ही रहे हैं तो याद हो गए होंगे आपको। स्थितिकरण अंग की बात करते हैं, 28 नंबर का श्लोक। देखो क्या कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव। काम क्रोधे मदादिषु चलितु मुदितेषु वर्त्मनो न्यायात् श्रुतम् आत्मनः परस्य च युक्ता स्थितिकरणमपि कार्यम्। क्या कहें आचार्य अमृतचंद देव, वास्तव में पूरे सम्यक दर्शन अधिकार के हर श्लोक में एक ही बात कही है। कर्तव्य है ये, करने योग्य है ये, करना चाहिए ये। फिर दूसरा कुछ कह ही नहीं रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव, कितनी करुणा से हर श्लोक में शब्द को डाल रहे हैं। यही कर्तव्य है, यही करने योग्य है, यही विचारने योग्य है, यही, बस यही, यही क्या, यही तत्रादौ सम्यक्त्वम् अचर चैतन्यम स्वावम प्राप्नोति। यही यही करने योग्य है, यही प्राप्त करने योग्य है, यही विचारने योग्य है। हर श्लोक में ये कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव, और फिर भी हम नहीं कर रहे। बहुत विचारणीय बात है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ तो, काम क्रोध मद लोभ आदि विकार न्याय मार्ग से, अर्थात धर्म मार्ग से विचलित करवाने के लिए प्रकट हुए हैं। कि वो तो प्रकट होते ही हैं, इसीलिए तब शास्त्र अनुसार अपनी और पर की स्थिरता भी करनी चाहिए। अपनी और पर की स्थिरता की बहुत आवश्यकता है। न्याय मार्ग से चलित होने की हम बहुत सारी बात कर चुके हैं पिछले 4 दिनों में। स्थिति ग्रहण को 4 दिन हो गए, 5वां दिन है आज। मी लेकिन फिर भी ये मानो कि जितने हमारे न्याय मार्ग से चलित होने के तरीके हैं, उसके 1% की भी बात नहीं हुई है यहाँ पे। इतना लगा के चलना, इतना विचार हमें करना पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ पर न्याय मार्ग से विचलित हो रहे हैं, कहाँ किस प्रकार से विचलित हो रहे हैं। शास्त्र अनुसार श्रुतम, कल परसों कहा था श्रुतम शब्द क्यों डाला है, कल कहा था, परसों परसों कहा था कि श्रुतम शब्द क्यों डाला है। विचार करें हम, शास्त्र अनुसार क्यों डाला है यहाँ पे। शास्त्र अनुसार स्थिरता कैसे करें हम। अरे शास्त्र कह रहा है, जिनवाणी कह रही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और हम यदि कर्तृत्वपने की बुद्धि रखते हैं तो न्याय मार्ग से चलित हैं। स्थितिकरण की आवश्यकता है हमें। जिनवाणी कह रही है कि पर में मेरा एकत्व नहीं है, पर में मेरा ममत्व नहीं है, पर में मेरा कर्तृत्व नहीं है, पर में मेरा भोक्तृत्व नहीं है, और उसके बाद भी यदि मेरी एकत्व कर्तृत्व ममत्व भोक्तृत्व की बुद्धि है, तो मैं न्याय मार्ग से चलित हूं। इसलिए शास्त्र अनुसार श्रुतम में एक अद्भुत शब्द है। मैं कहा था इसलिए शब्द नहीं हो तो भी चलता है, ये शब्द डाला इसीलिए है कि शास्त्र अनुसार विचार तो करें हम, कि हम वास्तव में हमारा परिणमन शास्त्र अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी देखो परेशानी क्या है, स्थितिकरण क्यों नहीं कर पा रहे हम। स्थितिकरण ना करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि बात तो सही है, जिनवाणी में लिखा तो सही है, लेकिन माने तब ना। क्या क्या कहते हैं हम कि बात तो सही है, आप जो कह रहे हो सब बातें कही है, आचार्य कह रहे हो सब बातें सही हैं, लेकिन अब माने तो सही। तो मानने कौन आएगा, कौन मनवाएगा आपको, किसकी किस कब मानोगे। कि माने तो सही लेकिन कब मानोगे, ये तो हम ये स्थिति कारण है कि माने तो सही लेकिन कब माने हम। विचार करके देखें, इसका मतलब है हम यदि ये कह रहे हैं कि बात तो सही है, माने तो सही, इसका अर्थ है कि हमें वो बात सही है ये भी हमें सही नहीं लगती, हमें वो बात ही सही नहीं लगती है, तब हम कह रहे हैं माने तो सही। कि ये तो ऐसी बात है जैसे कोई ये कहे, किसी से पूछा हमने कि भैया ये कौन है, कि शादी हुई है इससे हमारी, 7 फेरे पड़े हैं इससे हमारे, देखने गए थे हम इनको,
उसके बाद हमने फाइनल किया था। उसके बाद कार्ड भी छपवाए थे। उसके बाद शादी हुई थी, बरमाला डली थी, फेरे पड़े थे। सब कुछ सही है, लेकिन माने तो सही पत्नी। नहीं, बात तो सही है, फेरे पड़े थे इसके साथ हमारे। बात तो सही है, बरमाला डली थी, लेकिन पत्नी माने तो सही। इसका क्या अर्थ है? जो ऐसा कह रहा है उसका क्या अर्थ है? कि नहीं, बात तो सारी सही है, देखने भी गए थे, बरमाला भी डली थी, फेरे भी पड़े थे, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, सारी रस्में, सब कुछ हुआ था, लेकिन पत्नी माने तो सही। कौन ना मानो, पत्नी ना मान रहा, पत्नी ना मान रही। कि इसका अर्थ है कि बरमाला डली थी, फेरे पड़े थे, तुझे इसका भी निर्णय नहीं है, तुझे इसका भी नहीं पता है। अरे इसका भी नहीं पता है, इसके बल पे तू कह रहा है कि माने तो सही। अरे जैसे मान लो हम किसी के घर पे, पत्नी को घुमाया तो सही। अच्छा। हाँ, हम क्या हम मान लो किसी के घर पर चीनी मांगने, शक्कर मांगने गए। तो उसने पूछा हमसे कि भैया तुम्हारे घर पर शक्कर नहीं है क्या? कि शक्कर है तो सही, लेकिन माना तो सही हम। शक्कर तो है हमारे घर पे, लेकिन माना तो सही। कि क्यों भी तुम्हारे घर पे शक्कर है उस कि नहीं, हमारे घर पे तो शक्कर है, उससे दूध मीठा नहीं होता है। आपके यहाँ की शक्कर लेके जाते हैं, दूध मीठा हो जाता है हमारा। हमारे यहाँ की शक्कर से दूध मीठा नहीं होता है। कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कि अरे माने तो सही हम, लेकिन हो तो जाता है उससे भी, लेकिन हम माने तो सही हो जाता है उससे, हम मानते नहीं है। इसका क्या समझ नहीं मतलब आ रहा ये का, समझाने का हम मालूम नहीं पड़ा, आप ऐसा क्यों बता रहे हैं हमको। है? यहाँ मैं पे ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिकरण से दूर क्यों हो रहे हैं, स्थितिकरण क्यों नहीं हो पा रहा हमारा। कि बात तो सही है, जिनवाणी में सही लिखा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, लेकिन माने तो सही। हमारे मोहिनी ने कर्म के उद्देश्य क्या, किस उद्देश्य से मतलब। अरे मुनि कर्म का उदय क्या कर रहा है? मुनि कर्म का तो छूता भी नहीं मुझे। मुनि कर्म के उदय से क्या हो रहा है? ये तो परेशानी हो रही है, ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्थितिकरण इसलिए नहीं हम्म। कर पा रहे हैं हम, इसलिए न्याय मार्ग से चलित हैं हम। हमको तो अभी लगता है तक बात तो सही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, इसका मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये बात भी तुमने जिनवाणी से कह रहे हो सही है, ये भी तुम सही नहीं मानते। ये कहना चाह रहा हूं मैं कि अब इसके लिए क्या करना है, कि शक्कर तो है लेकिन माना तो सही। अभी 70 को जहाँ समझ में नहीं आया ना स्थिरीकरण में। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ ना कि हमको हम नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता तो नहीं है, लेकिन माना तो सही हम। अब मानने कौन आएगा? मान तो रहे, कैसे हम भी मान मानोगे? तो बात रहे तो हैं। ये माना कैसे? नहीं ये तो मान रहे हैं, नहीं नहीं करते, एक देर दूसरे देर का नहीं अरे करते, ये तो मान रहे हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि नहीं मान रहे हम, स्थितिकरण नहीं है हमारा। कि हम्म। हमको क्या लग, तो कर्तव्य बुद्धि है कि नहीं है, कि मान नहीं रही, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमको यदि कर्तव्य बुद्धि खड़ी हो रही है तो हम न्याय मार्ग के चलित हो रहे हैं। हम ये बात नहीं मान रहे, शास्त्र अनुसार नहीं मान रहे हम कह रहे हैं कि हाँ बात तो सही है, लेकिन माना तो सही। बात तो हम्म। सही है, लेकिन राग तो दूर हो पहले। बात तो सही है, लेकिन 10 से मुनि दूर तो हो पहले। बात तो सही है, लेकिन ये तो हो पहले। ये कुतर्क है हमारे, और ये हमारे नहीं, मोह के कुतर्क हैं। ये मोह कुतर्क लगवाता है हमसे, और इसलिए हम स्थितिकरण नहीं कर पा हम्म। रहे अपना। ये कहना चाह रहा हूं मैं, इसलिए हम स्थितिकरण नहीं कर पा रहे। मीन्स माने तो सही, इसके नाम पर हम पता नहीं क्या क्या मान के बैठे हैं। ये कहाँ कहाँ पर हमको लगता है कि नहीं, बात तो सही है लेकिन माने तो सही। ये कहाँ कहाँ पे नहीं लगता हमको ये, हम विचार ही नहीं करते इस चीज का। मैं न्याय मार्ग से चलित होने के रास्ते बता रहा हूं, मैं न्याय मार्ग से चलित होने के रास्ते कहाँ कहाँ से होके जाते हैं। मोह कहाँ कहाँ से रास्ता निकाल देता है न्याय मार्ग में इसको चलित करवाने के लिए। इतने रास्ते हैं। मोह ऐसे ऐसे रास्ते निकालता है न्याय मार्ग से चलित कराने के लिए, वो पता भी नहीं चलता, और हम न्याय मार्ग से चलित हो जाते हैं। इसीलिए अपने ज्ञान की सजगता चाहिए, प्रति समय ज्ञान सजग होना चाहिए अपना, प्रति समय। क्योंकि ये मोह तो तैयार बैठा है। यहाँ जो कहा ना, काम क्रोध मद आदि, इस तो अर्थ था मोह। काम क्रोध मद किसकी पहचान है? कि मोह की पहचान है। ये चार संज्ञाएं, चार कसाएं मोह की पहचान है। तो मोह तो तैयार बैठा है न्याय मार्ग से चलित कराने के लिए,
इसीलिए हमें प्रति समय अपने ज्ञान की सजगता चाहिए, प्रति समय ज्ञान सजग चाहिए हमारा, कि जहां हमको लगे कि ऐसा हो रहा है उस समय तुरंत विचार आए, सम्यक विचार आए। विचार ही नहीं आए, विचार भी सम्यक विचार आए। जहां पर भी हमको लगे, जहां हमको ऐसा लगा कि आज के प्रवचन तो बहुत अच्छे हैं, तो इसमें न्याय मार्ग के चलित हुए कि नहीं हुए हम, बताओ। यदि हमें ऐसा लगा आज के प्रवचन बहुत अच्छे हुए, तो हम न्याय मार्ग के चलित हुए कि नहीं हुए? हुए। हैं? हुए। हुए। कैसे हुए? हमें राग हो रहा है उससे, शब्दों किससे पर राग जो है हो रहा हमने है? अंदर से भाव तो जाना नहीं। किससे राग हो रहा है? शब्दों पर। तो अब ऐसे स्थितिकरण कैसे करें फिर? अब अब उससे अब पूछो देखो, कि ये क्या ये तुमने ये क्या समझा, तो ये समझ में कुछ ये नहीं ये आया। ज्ञान सदस्य चाहिए हमको। हमको ऐसा लगने पर ये लगना चाहिए कि हम न्याय मार्ग के चलित हो गए। हमको हम्म। लगता नहीं है, ये हमको लगता नहीं, ये कहना चाह रहा हूं मैं। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ न्याय मार्ग के चलित कैसे होते हैं हम, कि अब तो मैंने ये बोला तो आपने कह दिया, ज्यादा लेकिन हम डिटेल ऐसा में हमको कह समझ में देते नहीं हैं, आएगा भैया। लेकिन हमको लगता ही नहीं है क्या। ज्यादा डिटेल में हमको हमारे दिमाग में नहीं भरेगा। देखो, आप तो बहुत कोशिश कर रहे हैं ये हमको। बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, पर हम मानते क्यों नहीं? कि हमें ये विश्वास नहीं हो रहा है कि हमें तो कुछ करने में आनंद है, हम हाँ, कुछ तो यही करके तो मैं दिखाएं। कहना चाह रहा हूँ ना, सबका यही मैं यही कहना चाह अज्ञान रहा है हूँ कि कि हमें विश्वास, सीधी नीति इसी का नहीं नाम तो लगती है। स्थितिकरण है, कि हमें सबका विश्वास नीति नहीं नहीं लग हो रही रहा है। है। विश्वास करने का नाम ये स्थितिकरण है। ये तो कि देखो सबका। ऐसा है, पंडित टोडामल जी ने लिखा है एक सेंटेंस, कहाँ पे लिखा है, तीसरे अधिकार में लिखा है शायद, मनुष्य गति के दुखों में, जो दुख, चार गति के दुखों की बात की है वहां पे, वहां उन्होंने एक बात लिखी है कि जो होते हुए देखते हुए अनुभव नहीं करता, वो कहे हुए कैसे मानेगा, वो पढ़े हम्म, हुए कैसे मानेगा। सही। जो मान लिखा मनुष्य गति के दुखों में, ये देख लेना, मनुष्य गति के दुख में ही लिखा है, जहां तक है दुखों में ही, लेकिन वो कि जो प्रत्यक्ष भाषित होते हैं, वहां ये शब्द है वहां तो, कि जो प्रत्यक्ष भाषित होते हैं वो इसको भाषित नहीं होते, तो ये कहे हुए कैसे मानेगा, पढ़े हुए कैसे मानेगा, सुने हुए कैसे मानेगा। तो यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं, वो स्थितिकरण ये है कि मुझे ये भाषित हो कि हाँ मैं अन्य मार्ग चलित हुआ हूं यहाँ पे, ये मुझे भाषित होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, प्रवचन अच्छे हुए। अब ये जब जिस समय ये निकले हमारे मुंह से कि प्रवचन अच्छे हुए, उस समय मुझे ये भाषित होना चाहिए कि मैं न्याय मार्ग चलित हो गया हूं। इतना ज्ञान सहजता चाहिए हमारा, इतना ज्ञान सहज होना चाहिए। तब तब स्थितिकरण कर पाएंगे हम, तब सम्यक दर्शन की पात्रता आ पाएगी, तब हम कर पाएंगे जो भी, कोशिश तो कर रहे हैं। सारा जो कुछ भी कर पाएंगे, उपगमन भी कर पाएंगे, जो भी कर पाएंगे उसके नहीं कर पाएंगे जब तक अपना ज्ञान सहज नहीं होगा। सही। हमारा ज्ञान सहज नहीं है, हमारा मोह सहज बैठा है। इसलिए स्थितिकरण की आवश्यकता है वो ही तो है। कि हमने, हमारा मोह तैयार बैठा है, ज्ञान तैयार नहीं बैठा। ज्ञान को तो हमने कोने में डाल रखा है एक में, ज्ञान से विचार ही नहीं करते हम। इसीलिए जिनवाणी में पढ़ने की मुख्यता नहीं है, सुनने की मुख्यता नहीं है, चर्चा करने की मुख्यता नहीं है, विचार करने की मुख्यता है। अरे मनुष्य पन्ना सर्वोत्कृष्ट क्यों है? क्योंकि इसमें विचार करने की शक्ति है। संगी पर्यात्कृष्ट क्यों है? क्योंकि इसमें विचार करने की शक्ति है, और हम सही वही नहीं बात। करते। जो शक्ति है हमारे पास, हम वही नहीं करते। इसे मैंने सही कहा बात है। था एक दिन, यदि मन का उपयोग नहीं करोगे तो मन छीन लिया जाएगा। मन मिलेगा नहीं। यदि विचार नहीं करोगे, संगी पर्याय नहीं मिलेगी, संगी पर्याय हम्म। चली जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, विचार करें। ये स्थिति कारण है। इसलिए मैंने कहा प्रति समय ज्ञान सदस्य चाहिए, प्रति समय। हम्म। मुझे आज चर्चा खत्म करनी है स्थिति कारण की, नहीं तो वास्तव में विचार करें हम कि न्याय मार्ग से हम चलित कैसे कैसे हो रहे हैं, किस किस प्रकार से, कहाँ कहाँ चलित हो रहे हैं। हम उपगूहन नहीं कर पाते, इसलिए स्थितिकरण नहीं कर पा रहे। उपगूहन नहीं कर पाते, इसलिए स्थितिकरण नहीं कर पा रहे हैं। अब उपगूहन में क्या है, उपगूहन की चर्चा उपगूहन में की है हमने,
और स्थितिकरण की चर्चा स्थितिकरण में की है कि उपगूहन कैसे नहीं कर पा रहे, स्थितिकरण कैसे नहीं कर पा रहे हैं, हम न्याय मार्ग से चलित कैसे कैसे हो रहे हैं। सर कल एग्जाम्पल दे दिए बहुत सारे, तो भूल कल जाएंगे। चरणन योग के एग्जाम्पल भी दिए थे, कर्णन योग के एग्जाम्पल भी दिए थे। मैं विचार करें हम कि, और देखो ऐसा भी नहीं है, एक चीज और कह दूं मैं, क्योंकि यहाँ लिखा है ना स्व और पर दोनों की स्थिरता करनी चाहिए। हैं? तो इतने, यदि कोई कहे अब हम तो क्या है, हमें क्या करना दूसरे से, हम तो क्या है कहें, देखो इसका नाम है कि तुम न्याय मान के चले, तो हाँ इतने से जी। स्थितिकरण नहीं होगा। स्थितिकरण में कौन प्रसिद्ध हुए हैं, पता है आपको, कौन हुए हैं प्रसिद्ध? हाँ, कैसे? बारिश एंड मुनिराज। उनकी हम्म। कथा तो पढ़ी, पता ही होगी आप सबको उनकी कथा क्या है। हम्म। मतलब अब उन्होंने ये नहीं किया कि भैया इसके परिणाम इसके साथ, इसकी होनार इसके साथ, हम क्या करें, ये परिणाम बिगाड़ रहा है तो हम तो भैया ये आया कि हम तो अपनी आराधना में रहेंगे, कि नहीं। अरे जिसको मुक्ति सुंदरी की कामना करनी चाहिए, वो एक कानी स्त्री की कामना कर रहा है। विचार करके देखें हम कि ऐसा ऐसा नहीं किया, अरे नरक में जाएगा ये तो। मुनि व्रत धारण करके अपनी कानी पत्नी का ध्यान कर रहा है कि नहीं, उपगुवन किया उन्होंने, पहले दोष नहीं देखा। दोष क्यों नहीं देखा, कि कोई नहीं, सब तत्समय की योग्यता अनुसार है। और उसके बाद स्थितिकरण कैसे किया, स्थितिकरण कैसे किया, ये विचार करने वाली बात यह है। बारिश और मुनिराज ने स्थितिकरण कैसे किया, हम बस कहानी पढ़ के चले जाते हैं। मीन्स अपने घर में आना, अपनी पत्नियों के बीच में आना और माँ से ऐसा बोलना, उसमें क्या उनको कोई दोष नहीं लग रहा होगा, क्या उनको कोई दोष नहीं लग रहा होगा उसमें, कि पक्के से दोष लग रहा है। ऐसा नहीं उनको खुद को दोष नहीं लग रहा है कि मुनि धर्म के अनुकूल नहीं है ये चीज है। दोष को सहकर भी बोले कुछ नहीं, दोष का तो हम प्रायश्चित कर लेंगे। लेकिन ये एक साधर्मी मोक्ष मार्ग से चला गया तो क्या होगा, उसके दम पर स्थितिकरण करने आ गए, उसके दम पर। और ज्ञाया कह के नहीं छोड़ दिया, हम तो ज्ञाया कह, इसलिए मैं कह रहा हूं हम तो ज्ञायक हैं, ये कह के छोड़ने का नाम स्थितिकरण नहीं है। स्थितिकरण नहीं हो पाएगा, अपना भी नहीं हो पाएगा, दूसरे की बात तो बहुत दूर की है इसके नाम पे। विचार करके देखो उन्होंने किस प्रकार से स्थितिकरण किया। अरे गुण स्थान प्रमाण सब आते हैं। अरे जिस गुण स्थान में वो है उस गुण स्थान में ये भाव आना कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी स्थितिकरण का भाव, स्थितिकरण का भाव आया, कोई बड़ी बात नहीं है। गुण स्थान भूमि का अनुसार भाव आते ही है। ऐसे ही ऐसे ही हमको लग रहा है, अरे पूछो, इतने विकारी भाव आते हैं, इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि पूछो नहीं, ये नहीं करो, ये नहीं, ये न्याय मार्ग चलित होना है। हमको क्या लग रहा है, अरे यार देखो कितना अच्छा विचार कर रहा है ये। कोई व्यक्ति ऐसा कहे आपसे, अरे भैया क्या करें, इतना पढ़ते हैं उसके बाद भी इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध, आपको क्या लगेगा, "यार, ये बढ़िया आदमी है बहुत"? नहीं लगेगा आपको ऐसी बात करने वाला, लगेगा नहीं लगेगा आपको क्या लगेगा, कोई आदमी आपसे ऐसी बात करे, भैया इतना पढ़ते हैं उसका इतना क्रोध आता है पूछो नहीं, इतना क्रोध आता है पूछो नहीं, क्या लगेगा आपको, कैसा आदमी है वो? हम्म, टेंशन प्राप्त। आपको लगेगा ना, अरे यार कितना स्वाध्यायी जीव है, कि ये इतना इतना विचार कर रहा है, कितना स्वाध्यायी जीव है। यहाँ कह रहा है न्याय मार्ग के चलित है। ये कौन सा गुण स्थान है तुम्हारा, किसकी चिंता कर रहे हो तुम, अपने ज्ञान की चिंता करते नहीं हो, और गुण स्थान प्रमाण जो भाव आते हैं वो आएंगे ही, वो उसकी चिंता कर रहे हो। जो तत्समय की योग्यता अनुसार आएगा उसकी चिंता कर रहे हो, और अपनी ज्ञान की चिंता नहीं कर रहे, ये न्याय मार्ग के चलित होना है। ये चलित होना न्याय मार्ग से, उस वो तुम्हारे हाथ में नहीं, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है तुम वो करना चाह रहे हो, ये न्याय मार्ग के चलित होना है। जो हमारे हाथ में नहीं है वो मैं करना चाह रहा हूं, इसका अर्थ है कि मैं न्याय मार्ग के चलित हूं। क्योंकि न्याय तो ये कह रहा है कि इस काम को तो मैं नहीं रोक सकता, और मैं इसी को रोकना चाह रहा हूं, इसका अर्थ है मैं न्याय मार्ग के चलित हूं।
कही थी शायद 2-3 दिन में चर्चा में, किसी दिन कहा था कि देश का कानून कह रहा है कि ये ऐसा है और हम उसमें इंटरफेयर करें तो क्या होगा। अपराधी। तो यहाँ पे भी यदि हम क्रोध को रोकना चाहें, मान को रोकना चाहें, मायाचारी को रोकना चाहें, लोभ को रोकना चाहें, तो अपराधी हैं कि ये स्वाध्यायी हैं हम। अपराधी। अरे उस क्रोध के काल में अपने को ज्ञाया कि देख, क्रोध तो रुकेगा, अपने आप रुकेगा, रुकेगा, अपने आप ही रुकेगा, अपने आप ही रुकता है। अनंतानुबंधी भी अपने आप जाती है, प्रत्याखान भी ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से अनंतानुबंधी भी जाती है। अनंतानुबंधी का अभाव करना नहीं पड़ता, अप्रत्याखान का अभाव करना नहीं पड़ता, होता है। अनंतानुबंधी का अभाव होता है, प्रत्याखान, प्रत्याखान, संचलन, चार घातीय आघातीय, सबका अभाव होता है, करना नहीं पड़ता। अब हमको लग रहा है करना है, करना है। अच्छा। ये न्याय मार्ग चलित होना मीन्स करने की जहां पर भी भावना है, उसका अर्थ ही है, उसका क्या अर्थ है कि हमें न्याय मार्ग चलित हैं, हम अपने गायक को नहीं जानते। अब विचार करके देखना, हमारी इच्छा कहाँ कहाँ पर है, हम क्या क्या चाह रहे हैं। जो जो हम चाह रहे हैं वो इस जिनवाणी के संविधान के विरुद्ध है कि अनुकूल है। इतनी ज्ञान सदस्य चाहिए अब हमारा, इतना ज्ञान सदस्य चाहिए। प्रति समय हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य जिनागम अनुकूल है कि जिनागम प्रतिकूल है। ये स्थितिकरण ये है, प्रति समय अपने ज्ञान की सदस्यता कि क्या चाहिए आपको, क्या करना चाह रहे हो, समय दर्शन करना चाह रहे हो, समय ज्ञान करना चाह रहे हो, समय चारित करना चाह रहे हो, सुख प्राप्त करना चाह रहे हो, देख क्या लेती क्या 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 चाह रहे हो बताओ। क्या चाहिए आपको, समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित, सुख, सिद्ध दशा, क्या चाहिए। अच्छी। ये मीट कर लें आप जरा। हाँ, 204। हाँ मैं क्या कह रहा था, क्या चाहिए बताओ आपको, समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित, सुख, सिद्ध दशा, बहुत सारी लिस्ट है, लंबी लंबी लिस्ट है इसकी भी। क्या क्या चाहिए आपको, यदि इसमें से कुछ भी आपको कामना है तो समझना न्याय मार्ग से चलित है। ये कहना चाह रहा हूं मैं कि अरे सिद्ध बनने की कामना न्याय मार्ग से चलित की, हाँ सिद्ध बनने की कामना न्याय मार्ग से चलित है, क्योंकि तू अपने सिद्ध स्वरूप को नहीं जानता। तू सिद्ध बनना चाह रहा है लेकिन सिद्ध स्वरूप को जानता नहीं है, इसलिए न्याय मार्ग से चलित है। एक वो रचना आती है, नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, मैं श्रद्धेय स्वरूप हूँ। नहीं चाहिए सम्यक ज्ञान, सुज्ञान घन चिद्रूप हूँ। नहीं चाहिए सम्यक चारित्र, राग रहित त्रिकाल हूँ। सुख भी मुझको नहीं चाहिए, परम तृप्त निहाल हूँ। बहुत बड़ी रचना है वो तो, उसमें तो आराधन भी नहीं चाहिए, मैं आराध्य स्वरूप हूँ, बहुत सारी बातें हैं उसमें तो। प्रभुता की दरकार नहीं है, मैं तो स्वयं भगवान हूँ। अब प्रभुता की दरकार नहीं, प्रभुता का क्या होगा, एक रचना ये करूँ की ऐसी। अब मुक्ति का क्या होगा, मुक्ति का मुझ में क्या होगा, मुक्ति का क्या करना है, मुक्त स्वरूप हूं मैं। अब मुक्ति का क्या होगा, मुक्ति में जाके क्या मिलता है, क्या मिलता है मुक्ति में जाके। अरे मिल तो सब यहीं पे जाता है, मुक्ति में मिलता क्या है। जो अपने को मुक्त देखता है उसको मुक्ति मिलती है, जो अपने को मुक्त नहीं देखता उसको तो मुक्ति मिलती ही नहीं। तो मुक्त तो देखना नहीं चाह रहे हैं, मुक्ति पाना चाह रहे हैं। ये न्याय मार्ग से चलित होना है, ये हम न्याय मार्ग से चलित हो रहे हैं। इसलिए स्थितिकरण की आवश्यकता है। किसके अनुसार मैं बात किसकी कर रहा हूँ, श्रुतम की। श्रुतम कि श्रुतम शब्द क्यों लिखा है, शास्त्र अनुसार का क्या अर्थ है। अरे वास्तव में शास्त्र में तो ये कहें हम कि कोड है, लैंग्वेज है। ये संक्षिप्त में बात कही है, संक्षेप है, जिनवाणी तो संक्षेप है बहुत। वहां तो क्या लिखा है, जैसे होते ना कोड चलते हैं आजकल, स्कैन करो, स्कैन कोड। तो कोड छोटा सा है
लेकिन वो कोड में चीजें बहुत सारी भरी हुई हैं। अब वो कोड को यदि हम डिकोड नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो उलझेंगे हम कोड में। अब वो कोड में डिकोड कौन करेगा कि हमारा ज्ञान ही समर्थ है उसको डिकोड करने में। उस कोड को डिकोड नहीं कर रहे हैं हम, इसलिए चलित हो रहे हैं। मीस कहा था ना भी एक दिन, जिसने ऐसे कहे उसने ऐसे, उसी ने ऐसे ग्रहण करो। वो नहीं कह रहे, इसलिए न्यायवादी चलित हो रहे हैं। विचार विचार करें हम क्या कहना चाह रहे हैं वास्तव में। कि देखो वास्तव में मैं आपसे पूछूं यदि कि आप चोरी क्यों नहीं करते हो। आप रास्ते में किसी का कुछ पड़ा हुआ है, किसी की गाड़ी खड़ी है, क्यों चुराते क्यों नहीं हो आप। क्यों नहीं चुराते हो। तो चोरी करना पाप है। ये नहीं है, और हमारा मन ही नहीं कहता चुरा। कि अरे वहां पर भी ज्ञान सजग रहता है हमारा। हम्म। चोरी करना पाप है, कानून के विरुद्ध है, सजा हो जाएगी। हमारे घर के संस्कार ऐसे नहीं है, हमारा जैन धर्म ऐसा नहीं कहता, ये नहीं कहते, ये नहीं कहते। वहां ज्ञान तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तो जितनी सजगता वहां पर तुम्हारे ज्ञान की, यदि सजगता यहाँ रखो, यहाँ पापाचार करते हो, उस पापाचार में ज्ञान की सजगता कहाँ जाती है। वहां पर भी ज्ञान सजग है तो पाप नहीं कर पाते। और जो पाप करते हैं, चोरी आदि, उनका ज्ञान सजग नहीं है तब चोरी करते हैं। हमारा ज्ञान सजग है, हमको लगता है भैया कानून के विरुद्ध है, पाप है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, जेल हो जाएगी, ये बहुत सारे जो जो भी और एक नहीं है, बहुत सारे विचार आएंगे वहां पर। एक विचार नहीं आएगा मात्र, एक विचार नहीं आएगा। मैंने जैसे पूछा ना चोरी क्यों नहीं करते, तो बहुत सारे विचार आएंगे। वैसे यहाँ बहुत सारे विचार करो। इसलिए कहा चार अनुयोगों से विचार करो, श्रुतम शास्त्र अनुसार विचार करो। चार अनुयोगों से विचार करो, न्याय तर्क प्रमाण युक्ति से विचार करो। जैसे बने तैसे अपने को उस ज्ञायक में लगाओ, अपने को उस ज्ञान का निर्णय करो। उस ज्ञान को सजग रखो अपने को। उस ज्ञान की सजगता का नाम स्थितिकरण है। ये ज्ञान की सजगता नहीं है, ज्ञान सजग नहीं है हमारा, तैयार नहीं है ज्ञान हमारा, तो वो तैयार बैठा है। कहा था एक दिन मैंने, ज्ञान और मोह की लड़ाई है संसार। अब हम ज्ञान को जिता रहे हैं कि मोह को जिता रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम न्याय मार्ग से चलित हो रहे हैं तो हम मोह को जिता रहे हैं, और अपना स्थितिकरण कर पा रहे हैं तो हम ज्ञान को जिता रहे हैं। अब हम किसको जिताना चाहते हैं, ज्ञान को कि मोह को। हम ये विचार करें कि हम क्या चाह रहे हैं। देखो पढ़ते हैं टीका, समय तो हो जाएगा, नहीं तो स्थितिकरण चर्चा तो समाप्त नहीं हो सकती। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, टीका पे चलते हैं, अनुवाद तो पढ़ ही लिया है हमने। काम क्रोध मदादिषु न्यायात वर्तमनः चलितुम उदितेषु आत्मनः परस्य च श्रुतम युक्ता स्थिति करणम अपि कार्यम। मैथुन के भाव, क्रोध का भाव, मान के भाव तथा आदि शब्द से लोभ आदि के भाव न्याय रूप धर्म मार्ग से भ्रष्ट करने वाले हैं। अतः उनके प्रकट होने पर अपने को तथा अन्य जीवों को शास्त्र अनुसार युक्ति से धर्म में स्थिर करना भी श्रद्धावान पुरुष को योग्य है। करना चाहिए, करने योग्य है। ऊपर लिखा है कार्यम, श्लोक में करने योग्य है। देखो यहाँ भी एक प्रश्न आ सकता है कि अन्य जीवों को स्थितिकरण कराने का, तो ये तो पलच्छी व्रति हो जाएगी हमारी। दूसरों को स्थितिकरण कराएं, ये तो पलच्छी व्रति है। तो जिनवाणी में पलच्छी व्रति का उपदेश क्यों दिया है। ये प्रश्न हो सकता है ना, कि भाई जिनवाणी में पलच्छी व्रति का उपदेश क्यों दिया है। इतना कहते अपनी स्थिरता करनी चाहिए, ये पर की स्थिरता करनी चाहिए का उपदेश क्यों दिया, पलच्छी व्रति का उपदेश दिया क्यों। इसका क्योंकि बट इस दोनों की करनी है इसका ना। आंसर तो मैं चर्चा तो नहीं की हमने इस पे, लेकिन आंसर दे चुका हूँ मैं पहली क्लास में। मतलब 4 दिन हो गए ना, 5वां दिन है आज स्थितिकरण की पहली क्लास में। सौ की या पर की दोनों करनी है ना। हैं। स्व की करनी है, पर की भी करनी है। बापू बिना स्थितिकरण के बादल पैदा नहीं होगा। अरे लेकिन पर की स्थिति में तो पर का लक्ष्य हो गया, पर के लक्ष्य की बात जिनवाणी में क्यों कही है। करना पर कोई धर्म बनाना चाहिए। ज्ञान योग के हिसाब से।
हैं। दीपक किस तरह होता है, सफल प्रकाशक रहता है। अरे स्वपर प्रकाशक की बात यहाँ कहाँ से आ गई? अब देखो, मैं बताया बात की थी स्त्रीकरण की अनुयोग, पहली क्लास में, 4 दिन पहले अनुयोग बात की थी मैंने। चारों अनुयोग से बताया था ना, चारों अनुयोग को लेकर के। वो तो ठीक है, आपकी बात 4 नियमों से बताया, ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो सब बातें ठीक हैं। लेकिन पहले दिन मैंने कहा था कि यहाँ पर के स्थितिकरण की कही नहीं रहे। मैंने ये कहा था 4 दिन पहले कि यहाँ पर के स्थितिकरण की कही नहीं रहे। यह जीव परोपकार करना चाहता है। हम्म, ये जीव चाहता है दूसरों को उपकार दूं, दूसरों को उपकार दूं, दूसरों को उपकार कर दूं। कर्ता बुद्धि। इसकी ऐसी भावना देखकर, इसकी ऐसी भावना देखकर पर के स्थितिकरण की बात इसलिए कही क्योंकि पर का स्थितिकरण अपना स्थितिकरण किए बिना करा नहीं सकता ये। इसलिए पर के स्थितिकरण का उपदेश, उपदेश का पर्पज भी अपनी स्थिरता करना है। इसलिए पर के स्थितिकरण का उपदेश दे रहे हैं। उसके ऐसे नहीं दे रहे पर के स्थितिकरण का उपदेश, क्योंकि पर का स्थितिकरण तभी हो पाएगा जब अपना हो पाएगा। अब ये जीव अपना तो करना नहीं चाहता, लेकिन दूसरों का उपकार कर दूं, दूसरों का ऐसा कर दूं, दूसरों का ऐसा कर दूं। इसलिए आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने कहा इष्टोपदेश में, पढ़ के आए हम, किसी को याद आई हो गाथा तो, गाथा याद आई कि किसी को? वहां पे भी हमने एक बात कही थी। वहां भी एक गाथा आई थी, 34 या 35 नंबर की गाथा है, देख लेना थोड़ा आगे पीछे हो तो, 35 नंबर के जहाँ से जहाँ तक, ये हमारे पास तो कि परोपकार की भावना छोड़ से उपकार की भावना कर। वहां भी हमने बात कही थी, परोपकार की भावना छोड़ने का भी क्यों कह रहे हैं हम? मैंने परोपकार की भावना छोड़ने में परोपकार सिद्ध किया था, और यहाँ पर की स्थिरता की बात में मैं अपनी स्थिरता सिद्ध कर रहा हूं। वहां क्या लिखा था? परोपकार छोड़ अपना उपकार कर। तो वहां मैंने सिद्ध किया था परोपकार छोड़ने में भी आचार्य देव परोपकार को छोड़ने की नहीं कह रहे, परोपकार करने की कह रहे हैं। और यहां मैं कह रहा हूं कि पर की स्थिरता करने की कह रहे हैं, तो भी पर की स्थिरता करने की नहीं कह रहे, अपनी स्थिरता करने की कह रहे हैं। विचार करना क्या कहना चाह रहे हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखो, विचार करके देखो, हमको तो क्या लग रहा है, इसका परलक्षी व्रति है। मान लो परलक्षी व्रति, यदि हम कहें ऐसा कि भैया परलक्षी व्रति है ये, तो दूसरों से हमें क्या लेना देना? हम तो अपना देखें ना, अपना स्थितिकरण करें, दूसरों से हमें क्या लेना देना? कि दूसरों से क्या लेना देना, तुम कितनों का कर पाओगे? लेकिन उन आचार्यों को सोचो जो 20-20 30-30 हजार का संघ होता था, वो कैसे स्थितिकरण करते होंगे सबका, 20-20 30-30 हजार का। ये कह के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमको तो 2-4 का स्थितिकरण करना पड़ जाए तो भी आफत लगती है, तो भी हमको ऐसा लगे अरे यार कितना स्थितिकरण कर रहे हैं हम। वो 20-20 हजार का स्थितिकरण कर लेते थे अपने संघ में आचार्य। इतने इतने संघ होते थे पहले। अभी इसमें इनका ही आता है ना, भद्र बाबू स्वामी का, इनका ही कितने का संघ आता है, 12 हजार का कितने का आता है। ये तो अभी की बात है, चौथे काल में तो और भी संघ होते थे बहुत ज्यादा ज्यादा। तो कैसे करते होंगे? क्यों? अपनी स्थिरता चाहिए, अपनी स्थिरता के बिना पर की स्थिरता नहीं करा सकते। इसीलिए ये बात है मुख्य रूप से तो। अतः उनके प्रकट होने पर अपने को तथा अन्य जीवों को शास्त्र अनुसार युक्ति से धर्म में स्थिर करना भी श्रद्धावान पुरुष को योग्य है, करना ही चाहिए। देखो भावार्थ में क्या कह रहे हैं, जो धर्म से भ्रष्ट हैं उन्हें पुनः धर्म में स्थापित करना स्थितिकरण है। जो भ्रष्ट हैं धर्म से, उन्हें पुनः धर्म में स्थापित करना। अब धर्म से भ्रष्ट कैसे कैसे हैं, वो सब आप लगाए ना, बात कर चुके हैं हम न्याय मार्ग से चलित में, धर्म मार्ग से चलित होने में, कि कौन कौन से प्रकार हैं धर्म से भ्रष्ट होने से। धर्म से भ्रष्ट हैं, देखो जब हम ये पढ़ते हैं ना धर्म से भ्रष्ट हैं, तो हमको क्रियाएं याद आएंगी। कोई जिनवाई नहीं पढ़ रहा वो याद आ सकता है। चलो आपसे पूछ लेता हूँ,
जो धर्म से भ्रष्ट हैं, आपको क्या क्या लग रहा है? जो बातें कर ली हमने उनको छोड़ के, और जो बात हमने कर ली उनको भी छोड़ दो, और क्या क्या लग रहा है आपको? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप धर्म नहीं तो बोल रहे। आता है। जो धर्म धर्म से भ्रष्ट हैं, अर्थात धर्म क्या होता है कि वस्तु स्वभावो धम्मो, अर्थात जो वस्तु स्वभाव से भ्रष्ट हैं, अर्थात जो अपने स्वभाव से भ्रष्ट हैं, अर्थात जो अपने ज्ञायक से भ्रष्ट हैं, उन्हें पुनः ज्ञायक में स्थापित करना स्थितिकरण है। उन्हें पुनः अपने वस्तु स्वभाव में लगाना। जो वस्तु स्वभाव से भ्रष्ट हैं, उन्हें पुनः वस्तु स्वभाव में स्थापित करना वह स्थितिकरण है। और धर्म भ्रष्टता काम क्रोध आदि के वशीभूत होने पर होती है। काम क्रोध आदि अज्ञान आदि सब ले लेना, उनके वशीभूत होने पर होती है। तो स्थितिकरण क्या करना कि उनके वशीभूत ना रहे, ऐसा कुछ उपाय करना। ऐसा करना कि वो काम क्रोध आदि के वशीभूत ना रहे। अब कैसे ना रहे काम क्रोध आदि के वशीभूत? स्थितिकरण कैसे कराएं? प्रश्न तो वहीं की वहीं बना है, स्थितिकरण कराएं कैसे? चर्चा तो कर ही चुके हैं हम, कैसे कराएं? वशीभूत है तो उसकी वशीभूतता कैसे छुड़ाएं काम क्रोध आदि के प्रति, उसका भी हम विचार करें। इसीलिए जो इनके निमित्त से अपने परिणाम भ्रष्ट हों, या क्या कहना चाह रहे हैं देखो, वास्तव में लाइन तो ऐसी है कि चर्चा तो चलनी करनी चाहिए, विचार करना चाहिए हमको। भूल यहाँ क्या जाओगे। कह रहे हैं? काम क्रोध आदि के निमित्त से अपने परिणाम भ्रष्ट हों, इसका अर्थ है कि काम क्रोध आदि हमारे परिणामों को भ्रष्ट नहीं करते। इसका क्या अर्थ है कि काम क्रोध आदि हमारे परिणामों को भ्रष्ट नहीं कर रहे। ये क्रोध मान माया लोभ हमारे परिणामों को भ्रष्ट नहीं कर रहे। ये चार संज्ञा हमारे परिणामों को भ्रष्ट नहीं कर रहे। ये कर्म नो कर्म ये हमारे परिणामों को भ्रष्ट नहीं कर रहे। ये हमारे परिणामों को भ्रष्ट नहीं कर रहे, इसलिए करें इनके निमित्त से, इनके निमित्त से अपने परिणाम भ्रष्ट हों, कि निमित्त मात्र हैं वो सब। चार संज्ञा निमित्त मात्र हैं, चार कसाय निमित्त मात्र हैं। इनसे मेरे परिणाम भ्रष्ट नहीं हो रहे। मेरे परिणाम मेरे से भ्रष्ट हो रहे हैं, मैं अपने ज्ञान से च्युत हो रहा हूँ इसलिए भ्रष्ट हो रहा है। परिणाम का भ्रष्ट होना वास्तव में अपने ज्ञान से च्युत होना, अपने स्वभाव से च्युत होना ही भ्रष्टपना है। हम भ्रष्ट हैं अपने स्वरूप से। इनके निमित्त से ये जीव अपने आप परिणाम भ्रष्ट करता है, कसाय नहीं कराती भ्रष्ट इसको, संज्ञा भ्रष्ट नहीं कराती इसको। ये कह रहे हैं यहाँ पे, इनके निमित्त से अपने परिणाम भ्रष्ट हों तो स्वयं युक्ति पूर्वक धर्म में स्थिर होना चाहिए। अब युक्ति पूर्वक समय तो ही जाएगा, चलो इसकी बात कर लेते हैं, आज पूरा तो करना ही है इसको। स्वयं युक्ति पूर्वक धर्म में स्थिर होना चाहिए, बात तो मैंने कह दी। युक्ति प्रमाण न्याय तर्क आदि सबसे विचार करना, अपने को भी साम दाम दंड भेजते स्थिर करना चाहिए। जैसे बने तैसे, अपने को भी, दूसरे को ही नहीं, अपने को भी साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी चाहिए अपने लिए भी। यदि हम साम भाव से स्थिर नहीं हो पा रहे हैं तो दंड देके, मी साम दाम दंड भेद सब लगा लेना उसमें, कि वो सारी नीति अपनानी चाहिए अपने लिए भी। दंड भेद में क्या आएगा? ये म्यूट कर लें आप जरा। नहीं, मैं कोई श्याम दाम दंड भेद में क्या आएगा? साम दाम दंड भेद किसको कहते हैं? वही पूछ रही थी। आप बता, साम दाम दंड भेद तो पता है ना, साम दाम दंड भेद क्या होता है? किसी को पहले प्यार से समझाओ, प्यार से नहीं समझ रहा तो डांट के समझाओ, डांट के नहीं समझ रहा तो पीट के समझाओ। दंड दे करके। हाँ, दंड दे के समझाओ। सामान्य इसी, क्षमता से। हाँ, साम माने समता क्षमता से, से। समता से समझाओ, प्यार से समझाओ। दाम। दाम माने साम दाम, दाम का अर्थ होता है, एक्चुअल अर्थ तो क्या है उसका, देख लेना साम दाम का क्या अर्थ है। दंड माने उसको दंड दे करके। हाँ, धन से धन अरे से दाम का अर्थ पैसा नहीं है, दाम का अर्थ मात्र पैसा नहीं है, पैसा भी ले सकते हैं। हाँ, पैसा भी मी ले ऐसा सकते हैं भी कि ऐसा भी कह समझा सकते दे। हैं, ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पे हम, हाँ हाँ। कि समता पूर्वक दाम में हम लोभ आदि घटित कर सकते हैं, कि लोभ देकर भी। जैसे हम्म। आचार्यों ने भी लोभ कषाय उत्पन्न करा के भी स्थिरता कराई है।
हाँ। भय कषाय उत्पन्न करा के भी स्थिरता कराई है उसमें आ जाएगा दाम में। कि अरे कोई यदि स्थिर नहीं हो रहा है, कोई मान लो शिथिलाचार से न्याय मार्ग से चलित हो रहा है, शिथिलाचार को पुष्ट कर रहा है, तो फिर उसको कहा कि नरक चला जाएगा। उसको नरक का भय दिखाया, बुरा नरक का भय से स्थिर हो। वही दाम में शाम में प्यार से नहीं हो रहा है, पहले प्यार से समझा रहे थे हम कि भैया अपने क्या आया को देख, इसको देख, ऐसा देख, ऐसा देख। उससे स्थितिकरण नहीं कर रहा था तो हमने कहा नरक में चला जाएगा, अब स्थितिकरण कर, नरक के वैसे का स्थितिकरण। उस प्रकार से साम दाम दंड भेद में सब नीति अपनाना कि कषाय उत्पन्न करा के भी विचार करना। मीन्स सब तरीके से जैसे बने तैसे। मीन्स देखो, मुझे घड़ी दिख रही है और ये पूरा दिख रहा है, मैं बात मतलब मैं रोक रहा हूं मैं बात को। देखो वास्तव में जब निर्यापक समाधि कराता है ना छपक की, तो वो डांटता भी है, क्रोध भी देता है, दंड भी देता है छपक को, जो मरणासन है उसको दंड भी दे देता है, क्रोध भी कर देता है उसके ऊपर, डांट भी देता है उसको। ऐसा नहीं है वह प्यार से समझाओ कि नहीं, वहां भी साम दाम दंड भेद अपनाता है निर्यापक। इसके परिणामों में स्थिरता होनी चाहिए बस, चाहे जो भी हो जाए। इसके परिणामों में स्थिरता चाहिए हमें, चाहे कुछ हो जाए, डांटना पड़े तो डांटेंगे, क्रोध करना पड़े क्रोध करेंगे, जो करना पड़े वो करेंगे हम इसके साथ, लेकिन परिणामों में स्थिरता कराएंगे इसकी हम। निर्यापक की कही है सारी बातें, उस सब करता है निर्यापक। जो छपक की समाधि कराता सब करता है। डांटेगा तो डांटेगा कि वह रात को प्यास लग रही है, पानी मांग रहा है, तो पहले प्यास से समझाया, नहीं मांग रहा फिर डांट के समझाएंगे। डांट के नहीं तो फिर उसको बोलेंगे नरक में जाना है क्या, नरक चला जाएगा। पानी पी के नरक जाना है कि समाधि करके स्वर्ग में जाना है, मोक्ष में जाना है, कहाँ जाना है, भय भय उत्पन्न कराएगा। सब प्रकार से साम दाम दंड भेद की नीति अपनाता है निर्यापक भी, परिणामों की स्थिरता कराने के लिए। परिणामों की स्थिरता चाहिए बस। अब कैसे बनेगी, जैसे बनेगी वैसे करेगा वो। इतना लिखा है, मान लो किसी के बात पित्त उखड़ रहे हों मरणासन अवस्था में, तो जब बात पित्त उखड़ते हैं तो वो बहुत ज्यादा चलायमान हो जाता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, हाथ पैरों को फेंकता है। तो इतना इतना लिखा है निर्यापक उसके हाथ पैरों को बांध देते हैं। ज्यादा बोलता है तो मुंह को भी बांध देते हैं, इतना भी कर देते हैं निर्यापक। फिर उसको समझाएंगे, क्योंकि हाथ पैर फैला रहा है, कैसे समझाए उसको, तो उसके हाथ पैर बांध देंगे तब समझाएंगे उसको। हमको तो लगेगा क्या कह रहे हैं ये, ऐसे समाधि होगी क्या। हमको में ना समाधि का स्वरूप भी नहीं पता, अभी समाधि है क्या वास्तव में। विचार करना। देखो समय हो रहा, पूरा करता हूं मैं इसको। इसीलिए जो इनके निमित्त से अपने परिणाम भ्रष्ट हों, तो स्वयं युक्ति पूर्वक धर्म में स्थिर होना चाहिए। और अन्य जीव भ्रष्ट हों तो उन्हें भी जैसे बने वैसे धर्म में दृढ़ करना चाहिए। जैसे बने तैसे धर्म में दृढ़ हो जाए, जैसे बने तैसे। और देखो मैं कहा ना, पर की स्थिरता कराने के दो फायदे हैं। पर की स्थिरता कराने के दो फायदे हैं। एक तो पर की स्थिरता की अपनी स्थिरता चाहिए, एक फायदा तो ये है ही, जो मेन फायदा है। दूसरा फायदा यह है कि तुम पर को कराओगे तो पर तुम्हें करा पाएगा, ये तुम पर को नहीं कराओगे तो तुम्हें नहीं कराएगा। क्योंकि तुम किसी के प्रति जैसे भाव करोगे वो भी तुम्हारे प्रति वैसे ही भाव करेगा। उदय व्यवस्था है ऐसी कि हम किसी के प्रति जैसा भाव कर रहे हैं, यदि हमारा किसी के प्रति स्थितिकरण कराने का भाव नहीं है तो किसी का हमारे प्रति स्थितिकरण कराने का भाव नहीं आएगा। फिर हमको लगता है कोई हमारे स्थितिकरण नहीं करा रहा है, इसलिए नहीं करा रहा है कि तुमने किसी को स्थितिकरण नहीं कराया। बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे इसके लिए कि हम जैसा भाव करते हैं वैसा भाव मिलता है। सही बात। एग्जाम्पल वो आता है ना कि भाई वो सीता का जीव क्यों आया स्वर्ग से उतर के राम को चलित करने के लिए, क्यों आया, क्यों पैसे लेने क्यों के रोकना लिए। चाह रहा है वो, ये राम को क्यों रोकना चाह रहा है मुझ जाने से, वो क्यों वो उसकी साथ आराधना साथ पूरी नहीं जाएंगे, करवाना चाह रहा है। मैंने रोकी थी सीता। साथ साथ जाएंगे। कि अरे साथ साथ नहीं, क्योंकि राम ने भी ऐसा ही भाव किया था जब वो दीक्षा ले रही थी कि अभी मत लो। अच्छा। दीक्षा लेने से रोक रहा था उसको भी, राम ने उसको रोका था, वो उसको रोक रही है। रोकने हम्म। के भाव में रोकने का भाव मिलता है। ऐसे ही हम्म। दूसरों के स्थितिकरण के भाव में अपने स्थितिकरण का भाव मिलता है हमें। इसलिए पर की स्थिरता करो।
अरे हमको लगता है ये बच्चे हैं, बच्चों को क्या पढ़ाएं हम। बच्चों को तुम नहीं पढ़ाओगे तो भविष्य में तुम्हें बच्चे नहीं पढ़ाएंगे। तुम बच्चों का स्थिरीकरण नहीं कराओगे आज, हमको लग रहा है छोटे छोटे बच्चे, इनको क्या पढ़ाएं हम। अब इनमें 1 घंटा लगाएंगे, इस 1 घंटा स्वाध्याय करेंगे अपना, कि तुम्हारे उस 1 घंटे के स्वाध्याय से जो फायदा नहीं होगा, जो फायदा तुम 1 घंटे बच्चों को पढ़ा के उसका स्थिरीकरण कराओगे, उनको धर्म का कुछ सिखाओगे, तो वो भविष्य में तुम्हें कुछ सिखाने का भाव करेंगे वो। सही बात। नहीं तो हमको लगेगा अब बच्चे भाभी नहीं कर रहे हमें सिखाने का, बच्चे हमारे स्थिरीकरण नहीं कर रहे, कि तुमने भी नहीं किया स्थिरीकरण बच्चों का। जब तुम्हारे भाव नहीं आए स्थिरीकरण करने के, तो उनके भाव कैसे आएंगे तुम्हारे प्रति, नहीं आएंगे। उदय व्यवस्था है ऐसी। विचार करना। देखो समय हो रहा है, ये नीचे का एक वो रह गया है श्रावकाचार्य जी का रेफरेंस, उसको और पढ़ लेते हैं। तो विचार ही करना स्थिरीकरण अंग, इसलिए मैंने कहा 8 अंग पूरे जनागम का सार है। पूरी जिंदगी भर 8 अंग पढ़ो तो भी कम है। स्थितिकरण देखो क्या लिख रहे हैं नीचे, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से चलायमान होने पर जीवों को धर्म वत्सल विद्वानों द्वारा स्त्रीभूत करने को स्थितिकरण अंग कहते हैं। कि जो सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र आदि से चलायमान हो, उन जीवों को धर्म वत्सल विद्वानों द्वारा स्त्रीभूत करने को। अब इसका अर्थ ये नहीं है विद्वानों से कह रहे हैं जो धर्म वत्सल है। जो धर्म वत्सल है वो सब विद्वान है, जो धर्म वत्सल है। और जो धर्म वत्सल नहीं है वो कोई भी वो विद्वान नहीं है। ये ऐसा नहीं कोई पढ़ के अरे आचार्य आचार्य तो कह रहे हैं विद्वान विद्वान कह रहे हैं, स्त्रीकरण करने का काम विद्वानों का, हमारा थोड़ी ना। कि धर्म वत्सल का अर्थ है तो धर्म वत्सल है वो सब विद्वान है, और जो धर्म वत्सल नहीं है वो कोई विद्वान नहीं है। ये इतना विचार करना है यहाँ कि किसी प्रकार से कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने परिणामों को चलित नहीं होने देंगे, जैसे बने तैसे। कि हमने बहुत प्रतिज्ञाएं की हैं जीवन में, अब ये प्रतिज्ञा करें कि हम अपने परिणामों को चलित नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे जैसा हो जाए। बुलाना आती है ना मेरी भावना में, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। पूरी पूरी मेरी भावनाएं पढ़ लेना। अथवा कोई कैसा भी वह या लालच देने आवे, तो भी मेरे परिणामों को कोई चलित ना कर पाए, ये आ जाए तो स्थितिकरण मानना। तो मानना कि हमने स्थितिकरण किया है। वो लाइन आती है पूजन में, जो दृष्टि परे में भ्रमिती वह लौट निज में आई, ये स्थितिकरण है। जो हमारी दृष्टि पर में भ्रम रही है वो हम मुझ में आ गई, ये इसका नाम स्थितिकरण है। जो बाहर च्युत हो रहा था, मैं भ्रष्ट हो रहा था, मेरी दृष्टि बाहर जा रही थी, वो दृष्टि मुझ में आ गई, ये स्थितिकरण है। विचार करना स्थितिकरण की चर्चा तो बहुत है, क्योंकि इसके बिना वात्सल्य नहीं आएगा। चर्चा करनी है वात्सल्य की हमको कल से, इसके बिना वात्सल्य नहीं आएगा। स्थितिकरण नहीं करा पाओगे तो, स्थितिकरण अपना और पर का नहीं करोगे तो वात्सल्य नहीं हो पाएगा। इसलिए हम विचार करें बारंबार, और सोचें आप जितना सोच सकते हैं, फिर विचार करें आप कि किस किस प्रकार से हम कहाँ कहाँ न्याय मार्ग से चलित हो जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं मैंने 5 दिनों में, बाकी आप विचार करना। हम सब भी अपना और पर का स्थितिकरण करते हुए, मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करते हुए, निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना सत्य बारे है। माँ वंदना सत्य बारे है।